आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज यूपी और आज का जो है रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस घड़ी का इंतजार था दर्शक जो है 20 मई से लेकर के वो आज 4 जून का इंतजार कर रहे थे, वो सफलता की घड़ी जो है आज आ गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है गोंडा लोकसभा की जो सीट थी कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया को जो है वो उनकी जो विजय प्राप्त करके जो है आज गोंडा की जनता ने जो है उनको गोंडा से ताज पहनाया है। आज मैं पहुंच चुका हूं, जो आप यहाँ देख रहे हैं जयमहल के पास में, उनको जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, उस समर्थकों के अंदर जो खुशी जो है वो जो लहर जो है आज जो घूम रही है वो गुलाल वो अबीर के साथ में जो खुशियां और जश्न मना रहे हैं। हम कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो जीत हुई। भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? गोरखनाथ से। कहाँ पर? गोरखनाथ से आए हैं? हाँ, डुमरिया जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राजा भैया को जो जीत हुई है? अरे बहुत बधाई हो राजा भैया। तो आप देख रहे हैं कि काफी लोग यहाँ पर जो है मौके पर मौजूद हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और भी साथी तमाम है। आइए, हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत भारी वोटों से जीत गए हैं। और क्या कहना राजा भैया क्या कहना चाहेंगे? उनकी काम उनको जीत दिलाई है। राजा भैया ने जो काम किया था जनता के साथ, इसलिए उनकी जीत हुई है। और ऐसा नेता गोंडा में कोई नहीं है राजा भैया जैसा। राजा भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये शुरू से जनक्रांति न्यूज यूपी जो है आपके साथ शुरू से लेकर जमीनी ग्राउंड से लेकर के लगे रहे। आज वहां फिर भी देख रहे हैं कि आज जो जयमहल के अंदर मैं पहुंच चुका हूं और जो खुशी है वहां के लोगों के साथ में, मैं उन लोगों से भी बात करेंगे और 2 शब्दों में जो है पूरा चुनाव बात नहीं कर पाए। रमाशंकर मिश्रा जी भी है यहाँ पर मौजूद है मौके पर। आज जो है खुशी की लहर है, उसमें जो आप देख रहे हैं पूरे गुलाल से जो है पूरा ढका हुआ चेहरा पहचान नहीं पाएंगे। इतनी खुशियां ये कार्यकर्ताओं की जीत है। आज माननीय सांसद जी तीसरी बार गोंडा के नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं। जो जनता जनार्दन आपके सामने है, इन्होंने अटूट मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, दिन रात एक किया और इस जंग को, लोकतंत्र के इस जंग को इन कार्यकर्ताओं ने जीतने का काम किया है। तो आपने देखा कि जो है कि ये जो चुनाव जो है कार्यकर्ताओं का था, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है जो आपका कहना है, और जो उसकी जो है खुशी, उसकी लहर जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। महिलाओं की भी काफी तादाद थी यहाँ पर, जो तमाम महिलाएं यहाँ पर भी आ गई है। मैं उनसे भी, लोगों से भी बात करेंगे और भी साथी तमाम यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर वो सारे कार्यकर्ता आज देख रहे हैं जयमहल में पहुंच कर वो जश्न मना रहे हैं अबीर गुलाल के साथ में। एक और अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद है ब्लॉक के, मैं उनसे भी बात करेंगे। जो है क्या नाम भैया? अभिषेक दत्त त्रिपाठी। कहना चाहेंगे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, बधाई कि आप लोग बिल्कुल लगे हुए थे, क्षेत्र में डटे हुए थे। और कहना ये चाहेंगे कि जो अपने जिले में, अपने घर में नहीं जीत पाए, वो गोंडा आए थे जीतने के लिए। जो उनका प्लान था वो सब ध्वस्त हो गया, जो जातवाद था वो बेकार हो गया। वो चारागाह समझ कर आए थे लेकिन चर नहीं पाए, अपने घर को वापस घाघरा पार चले गए। बस यही कहेंगे कि राजा भैया की प्रचंड जीत के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, धन्यवाद। आपने देखा कि जो इतनी खुशी है कि और शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं, क्या कहे क्या ना कहे। खुशियों में लेकर के जो है आप कैमरामैन से चाहेंगे कि जिस तरह दिखाएंगे फूल माला के साथ में एक भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है यहाँ पर जो है। और भी कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ले चल करके उनसे भी बात कराएंगे आपको और सुनाएंगे क्या कहना चाहती वो। और भी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ में जो मैं सीधा ले चल करके उनसे भी आपको मुखाबित कराते हैं कि इस जीत को लेकर के उनके अंदर कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे जनता के इस चुनाव को लेकर के, किस तरह से उन्होंने मेहनत किया। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है और समाजवादी पार्टी का एक देखने में एक बड़ा टक्कर दिखाई दे रहा था, तो ये कहीं ना कहीं जो है असफलता जो रही होगी जो है आप इंडिया गठबंधन के अंदर जो बड़ी बड़ी योजनाएं जिस तरह से वो बता रहे थे, वो योजनाओं बताने में किस तरह से क्या असफल हो गए कि या पीडीए को लेकर के जिस तरह से खेला हुआ कि जातवाद को, बंटवारा को लेकर के, क्या वो आज जो है दिखाई दे रहा है इस चीज को लेकर के। एक और भी साथी है, मैडम भी है, मैं उनसे भी बात करेंगे। तो मैडम क्या कहना चाहेंगी? गुलाल उलाल कैसे लगा रखे जी? गुलाल उलाल लगा रखे, हमारे सांसद जी जीते हैं, राजा भैया जीते हैं, इसलिए हम लोग गुलाल होली मनाए हैं, दीपावली मनाएंगे। अरे जितना जश्न हो सकेगा वो सब हम मनाएंगे। समझ लो आज सारा पर्व है हमारे लिए जी। किस तरह इसका तो हम अपने उससे बयान नहीं कर सकते हैं कि कौन सा उल्लास है हमारे अंदर, कि इससे बड़ा कोई त्योहार ही नहीं लग रहा हमें।
जी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह महिलाएं जो है साथ में जो है अपने संगठन को लेकर के वो पार्टी के साथ में वो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ में वो डटी रही और आज जो है जीत जब हुई है तो आज उन लोग जो है गुलाल के साथ और अबीर के साथ में वो जश्न मना रही है। मैं विक्की मिश्रा, साधन सहकारी समिति अध्यक्ष, मछुआरा गौरा विधानसभा से हूँ। कीर्तिवर्धन सिंह जी की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याणकारी कामों को जनता ने पसंद किया और कीर्तिवर्धन सिंह बहुत सरल और सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी सज्जनता के नाते गोंडा ने जातिवाद को एकदम हवा दे दिया और जिस जातिवाद को लोगों ने हवा दिया जनता ने उसको नकार दिया और आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी को भारी मतों से जनता ने जिताने का कार्य किया। अभी हमने देखा कुछ समाजवादी पार्टी के जो कुछ समर्थक थे और मैंने उनसे बैठ उन लोगों ने कहा कि ये जो है बेईमानी करके जो है और फर्जी वोट डाल करके जो है चुनाव जीत गए, ऐसा क्या है? समाजवादी पार्टी का जन्म ही बेईमानी से हुआ है। वो कैसे वो कह रहे हैं बेईमानी हुआ है? इतनी अच्छी सीटें उनको भी मिली हैं, कैसे बेईमानी हो गया? एक एक ईवीएम का वोट गिना गया है। कहीं अभी तक ईवीएम पर अंगुली उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश में ही उनको एनडीए से ज्यादा सीटें मिली हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं बेईमानी हुआ है। अगर बेईमानी हुई होती तो कहीं खड़े होना कि उनको जगह न मिलता। कह रहे हैं कि मनकापुर के जो क्षेत्र था वहाँ पे जो है दबदबा बना करके वोट डाल दिए। ये तो उनके मनकापुर, राजा मनकापुर आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह सांसद जी का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है। वहाँ वो लोक कल्याणकारी कामों में लगे रहते हैं, जनप्रिय है, वहाँ के लोकप्रिय है, उनका घर है। कैसे उनको 1998 शायद वो भूल गए हैं कि जब घनश्याम शुक्ला जी को वहाँ से उन्होंने हरा के भेजा था जबरदस्ती, तो सोचते हैं गोंडा की जनता और गोंडा के लोग ऐसे नहीं है। गोंडा के लोग दिल खोल कर उनको भी वोट किए, दिल खोल कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए। हम लोगों को ज्यादा वोट किए, इसलिए हम लोग जीते। नाम भैया सौरभ पांडे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बात करें जो जीत तो हो चुकी है लेकिन रिकॉर्ड इस तरफ से अगर देखा जाए राजा भैया को 2019 का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड की तरफ से अगर देखा जाए एक तरफ से तो बहुत बड़ी हार है। नहीं, ये हार नहीं कहा जाएगी, ये उनकी सज्जनता की जीत है। बाकी आसपास अब उत्तर प्रदेश का नतीजा देख लीजिए, अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो परिणाम आया है उससे हम संतुष्ट नहीं है। मेहनत करेंगे कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मेन जो मतलब जो रिजल्ट आया उसको जातिवाद का कारण है। जो सपा ने मुस्लिम यादव ने उनको वोट दिया ही दिया, साथ में जो अन्य जातियां वहां पे जा रहे थे उनको उन्होंने टिकट दे दिया। इसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई पड़ रहा है जो क्या नतीजा आया है। और फिलहाल हमारे गोंडा लोकसभा और कैसरगंज लोकसभा जो हमारे जिलाध्यक्ष जी के देखरेख में हमने लोगों ने यहाँ चुनाव जीता है और अच्छी ओर से जीता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेहनत किया है, हमारे यहाँ फुटबाजी नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं ने एक बूथ में काम किया। जो आप बेईमानी की बात अभी आदरणीय विक्की मिश्रा से कर रहे थे, हर पोलिंग पर एआरओ लगे थे, जहाँ गिनती हो रही थी उसके कार्यकर्ता लगे थे, सीसीटीवी कैमरा निगरानी हो रहा था। मनकापुर में वजीरगंज और नवाबगंज जो ब्लॉक है वहां से राजा भैया ने लीड लिया है। मनकापुर जो ब्लॉक है वहां से बस कम मार्जिन से है। गोंडा विधानसभा, उदरौला विधानसभा और 4 विधानसभा हम लोगों ने चुनाव जीता है। गौरा विधानसभा खाली कुछ कम वोटों से हारा है। इस तरीके से हम लोग जो गोंडा विधानसभा में, लोकसभा में जो विधानसभा आती हैं जैसे कटरा, कन्नरगंज। गौरा में जिस तरह से पहले से वीडियो वायरल हुआ रहा था प्रभात वर्मा जी का, तो क्या कहीं ना कहीं मतलब वो खेला हुआ? नहीं, कोई खेला वाला नहीं हुआ। ये सब निरर्थक है। लोगों ने वोट दिया है। कुछ मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जातिवाद हिंदुओं को बांटने की जो साजिश थी विपक्षियों ने, उसमें वो सफल हो गए। लेकिन सफलता इस तरीके से नहीं हो कि वो खुशियां मनाएं। आज वो सरकार बनाने की स्थिति में राष्ट्रवाद ही है। भगवान राम के आशीर्वाद से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरी देश की निगाहें अयोध्या पर, राम मंदिर को लेकर वहाँ की सीट जो है भाजपा हार गई। 30,000 वोटों से हारी। हमको जहां तक खबर मिली है वहाँ जातिवाद है। देखिए, पारसी बिरादरी वहाँ बड़ी संख्या में है और जाति के नाम पर वहाँ वोट पड़ता है। ये पिछड़ा क्षेत्र है। पूर्वांचल हुआ या पश्चिम में देखिए जाटों की नाराजगी थी। हिंदुओं में जो फुटमस हुई उसका फायदा उठाने को विपक्षी पार्टियां उठाई हैं। अब आप कह रहे जातवाद है, लेकिन अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ही कहती थी जो है 10 साल का। देखिए सपा का जो पीडीए गठजोड़ था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जैसे आपने देखा होगा बलिया की सीट थी। बलिया में ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी है। ब्राह्मणों ने वहां पर सपा को वोट दे दिया। कई स्थान पर जहां ब्राह्मणों की आबादी थी या ठाकुरों की आबादी थी, सपा ने पीडीए का गठजोड़ बनाते कि यादव मुसलमान तो हमको देंगे ही देंगे। हमको और जातियों का वोट लेकर हमको इनका लड़ाई बनाना की लड़ाई हुई। लेकिन जो हमको जो अपेक्षा के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमने जो हमको मत दिया, जनता को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको एक अच्छी सरकार देंगे और हम विकास के पथ पे भारत की जो जीत हुई है, इतनी जो कांटे की टक्कर की लड़ाई जिसका कहा जा रहा था कि लोग इंतजार करते हैं। साथी और भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है और जो है? मेरा नाम दीपेंद्र पांडे है। मैं पूर्व महामंत्री हूँ छात्र संघ एलबीएस का। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जीत जो है कांटे की लड़ाई थी और जीत जो निकल कर इस जीत के बारे में मात्र इतना हमको मतलब बताना है कि जैसे गूंगे को कोई मीठी चीज खिला दी जाए और उससे पूछा जाए कि कैसा लगा आपको,
वो मन ही मन गदगद है, मन ही मन गदगद है। ऐसा हमारे साथ जो है मन में खूब मतलब गदगद हैं हम। ये जीत हमारी नहीं, पूरे गोंडा सांसद क्षेत्र की है और आम लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है राजा भैया के प्रति अपना मतलब विश्वास जताया है और वो हम लोगों के हृदय के राजा हैं। उनके पास सल्तनत अब हो चाहे ना हो, लेकिन वो हमारे मतलब दिलों पे राज करते हैं। ऐसे राजा हैं राजा भैया हमारे। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये एक अयोध्या की जो सीट थी वो पूरी देश की निगाहें थी, जिस पर जो है अयोध्या की हारना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहां पे राम मंदिर का निर्माण हुआ और लेकर के बड़ी चर्चाएं होती देश पूरे विदेशों से लेकर के, लेकिन वहां भाजपा हार गई। एक लाइन में ये हार राम भक्तों की हार है मात्र। इस हार से वास्तव में राम मतलब भक्तों पे अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक लग गया है, जो शायद आने वाले मतलब सदियों में धुल पाए या ना धुल पाए। ये हमारे लिए अत्यंत मतलब दुखद ये जो है मतलब पल है, क्षण है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वहां के लोगों को अपनी इस गलती का पछतावा जल्द ही हो। तो मतलब क्या कहना चाहें, मतलब किस तरह से क्या कमी रही होगी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कमी किया वहां पे जो रह गई और जनता से जो तो वो आज तक उनके दिलों को नहीं जीत पाई। अब वहां पे जो अभी हमें हाल में लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, वो भी केवल मतलब प्रत्याशी के अगेंस्ट में। वो मतलब प्रत्याशी कंटिन्यू जो है मतलब राजनीति में थे और वो हमेशा मतलब विभिन्न मतलब पदों पे थे। शायद लोगों से कुछ दुराव हुआ और वास्तव में राम भक्त वहां हार गए। तो आपने देखा कि ये बड़ा सवाल जो उस तरह से उठ रहा है कि अयोध्या को लेकर के, जो अयोध्या की जो सीट एक हॉट सीट मानी जाती थी और वहां पे जो है जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने चुनाव को जोड़ करके जो राम मंदिर को जो है वहां पे विजय प्राप्त किया है इंडिया गठबंधन ने, तो ये कहीं ना कहीं जो है कहने का दर्शकों का कहना है कि ये जो है राम भक्तों की जो है राजा भैया हमारे जीते, वो दिलों पे राज करते हैं, उन्हीं को जीतना था। ना कोई यहाँ पे इनकम्बेंसी थी, ना कोई उनका विरोध था, एक तरफा जीत है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2000 बैग में जाए तो 2019 की सीट को लेकर जिस तरह राजा भैया ने इतने बम्पर वोटों से लगभग 1,60,000 वोटों से जीता था और वहीं पर इस बार जो है 50,000 वोटों में सब सिमट गए। तीसरी बार ये उनकी जीत सुनिश्चित करती है कि जनता के दिलों पे राज करते हैं और आगे हमेशा भी राज करेंगे। वो 1,00,000 वोट कहाँ गायब हो गया? अब लोगों में कुछ इस प्रकार का भाव आया कि मतलब विपक्ष ने कुछ ऐसा मतलब बरगला दिया कि संविधान खतरे में है इत्यादि इत्यादि जो है। तो मेरे ख्याल से यही है कि शायद उन लोगों के मन में ये बात चुभ गई कि कहीं ना कहीं 400 पार का नारा जो है वो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करेगा और शायद वो कुछ इससे इससे वो कहते हैं भ्रमित हुए, बाकी और तो नहीं कुछ है। बाकी प्रदेश की भी सीटें जो है बहुत कम। अगर वास्तव में गोंडा में राजा भैया के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो इस लहर में जो मतलब विपक्ष की आज मतलब दिखी है उसका सूख हो जाता साहब। कहीं ना कहीं बहुत तब ये उल्टा अंतर होता जो है। अगर इनके अलावा अन्य कोई मतलब प्रत्याशी होता, कोई भी होता XYZ, तो वो यहाँ से निश्चित रूप से हारता। अंत में राजा भैया जिंदाबाद। तो आपने देखा कि जो लहर था भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का जो काम किया था वो काम कहीं ना कहीं विफल भी हुआ, अयोध्या में दिखाई दिया। लेकिन वही चीज अगर देखा जाए कि गोंडा की सीट को, तो गोंडा की सीट में 2019 में से रेशियो को लेकर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख वोटों से राजा भैया जो है विजय प्राप्त किए थे। वही इस बार जो है 50,000 वोटों में जो है यहाँ से अब इस बार जो है 50,000 वोटों से वो विजय प्राप्त किए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर या कहीं ना कहीं जो है विपक्ष अपनी योजनाओं को बताने में सक्षम रहा होगा, या जो है और भी कार्यकर्ता का कहना है जो कि यहाँ के लोगों ने जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को जो है भ्रमित किया गया, संविधान को लेकर के भ्रमित किया, जात-पात को लेकर के, पीडीओ को लेकर भ्रमित किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी जरूर रही होगी इस तरह से लेकर के। लेकिन गोंडा की लड़ाई जिस तरह से बहुत टफ था, वो उस तरह से कोई दूसरा प्रत्याशी अगर होता तो वो नहीं निकाल पाता। लेकिन राजा भैया जो राजा होता है वो गोंडा का राजा है, तो गोंडा की जनता के राजा है, इसलिए जो है उन्होंने जो है इस चुनाव को जो है पूर्ण रूप से जो है अच्छे वोटों से, लगभग 50,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे आप जनक्रांति न्यूज यूपी के साथ आप बने रहें और लगातार आप देखते रहें। कैमरामैन खुशबू कमलजिया के साथ काशीराम ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट।